अमरीकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को पछाड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 45 पैसे मजीद महंगा हो गया। 210 रुपए 20 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने लगा। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत काबू से बाहर 211 से 213 रुपए के दरमियान फरोख्त होने लगा। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज स्टॉक मार्केट में भी मंदी। इंडेक्स में 300 से जायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 1.18% कमी के साथ 42,000 की सतह पर आ गया। बिजली की बचत के लिए पंजाब और इस्लामाबाद में आज से कारोबार रात 9 बजे बंद। दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स और दफातर वगैरह 9 बजे के बाद खोलने की इजाजत नहीं होगी। शादी हॉल, शादी की तकरीबात, लाइटिंग 10 बजे तक बंद की जाएंगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, दूध, दही, सब्जी और गोश्त की दुकानों समेत जरूरी सर्विसेज पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स, कैफे और पार्क्स रात 11:30 बजे तक खोले जा सकेंगे। सिंध पहले ही दुकानें रात 9 बजे बंद करने का फैसला कर चुका है। मुल्क भर में बिजली का बहरान जूं का तूं। बिजली का शॉर्टफॉल 5,218 मेगावाट हो गया। बिजली की तलब 27,000 मेगावाट तक जा पहुंची। पैदावार सिर्फ 21,782। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक बरकरार। की इलेक्ट्रिक को 600 मेगावाट कमी का सामना। लियारी गरीब शाह रोड पर इलाका मकीनों का एहतजाज। टायर नजर आतिश किए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। पेशावर में बिजली का शॉर्टफॉल 1300 मेगावाट से जायद। 14 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। मुल्क में आज से प्री मानसून के नए स्पेल की एंट्री। वस्ती और बालाई इलाकों में तेज बारिशें मुतवक्के। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। सक्खर और शिकारपुर में मुतअद्दिद दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में मकान की छत गिरने से मां और 2 बेटियां जाँ बहक। सक्खर में दरख्त गिरने से एक रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक। चुनिया में कंगनपुर नहर का बंद टूट गया। कई एकड़ जमीन ज़ेरे आब आ गई। सवाबी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल खूब बरसे। बारिशों से नदी नालों, दरियाओं में तुग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशों का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में बारिशों से कबल नालों की सफाई के दावे हवा हो गए। मानसून बारिशें सर पर आन पहुंची। नाले बदस्तूर, कचरे और मिट्टी से अटे हैं। कराची वाले इस बार भी बारिश का मजा लेने के बजाय इमलाक बचाने की फिक्र में मुब्तला। KMC, DMC और वाटर बोर्ड ने ताहाल इमरजेंसी नाफिज ना की। 41 बड़े और 510 छोटे नालों की सूरत हाल यकसा। निकासी आब में रुकावटें ना हटाई जा सकी। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केस। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी की माफी की दरखास्त पर फैसला महफूज। दौरान समात शहबाज शरीफ का रोस्ट्रम पर आकर फाजिल जज से मुकालमा। कहा मुझ पर 15 करोड़ रुपए का गंदा नाला तामीर करने का इल्जाम है। इस तरह के नाले पूरे पंजाब में बनवाए। वजीर आजम ने फाजिल जज को तरक्याती कामों पर मबनी किताबचा भी दिया। कहा कि मैंने बेटे की शुगर मिल को 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। नैब ने 18 करोड़ का रेफरेंस दायर किया। कभी बिला जवाज हाजिरी माफी की दरखास्त दायर नहीं की। IMF और आलमी वफ्द से भी मुलाकात करना होती है। कौमी जिम्मेदारियां निभानी हैं। दरखास्त मुस्तरद कर दें तो फिर पेश हो जाऊंगा। आपके हुक्म का ताबे हो। अदालत ने वजीर आजम को जाने की इजाजत दे दी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस। शेख रशीद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी और दीगर रहनुमाओं की जमानतें मंजूर। सेशन कोर्ट की मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में फैसला मौखर। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलता तब तक एहतजाज करेंगे। कोई शक नहीं कि हुकूमत खुद को NRO देने के लिए आई है, अवाम की नहीं। फिलहाल अपने आप को ही रिलीफ देने की फिक्र है। हमारे खिलाफ करप्शन केसेस नहीं तो झूठे मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि 34 नकात वाला NRO हमने किसी सूरत नहीं दिया। नैब का ऑर्डिनेंस नहीं बल्कि एक्ट बन गया है। हुकूमत ने खुद को NRO दे दिया। तहरीक इंसाफ का आज यौम सियाह मनाने का फैसला। इमरान खान की जेर सदारत इजलास।
हुकूमत की जानिब से नैब कानून में तरामीम पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा कि इनका मकसद खुद को NRO देना था। कानून बदलकर 1200 अरब हजम करने की शर्मनाक कोशिश की है। एक तरफ मुल्क संभल नहीं रहा, दूसरी तरफ चोरी मुआफ कराने की कोशिश की जा रही है। इस करप्ट सफाक गिरोह ने पाकिस्तान की अखलाकियात तबाह कर दी हैं। PTI का महंगाई के खिलाफ मुल्की एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में खिलाड़ी अपने कप्तान की कॉल पर बाहर निकल आए। कल लोगों ने इमरान खान की इंतशार की कॉल को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। लोगों की कम तादाद देखकर इमरान खान एहतजाज की कॉल वापस ले लेते हैं। जब लोगों ने आलमी साजिश के बयानिए को मुस्तरद किया तो इनको महंगाई याद आ गई। जिस महंगाई के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं उसके जिम्मेदार भी खुद हैं। वफाकी वजीर शरी रहमान कहती हैं कि मुल्क की मईशत को तबाह करने के बाद ये निजात दहिंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अब PTI के बयानिए और इंतशार की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं रही। साबिक चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन नैब लाहौर में पेश। नैब की तहकीकाती टीम इनसे पूछगछ करेगी। साबिक चेयरमैन वापडा पर तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन का इल्जाम है। प्रोजेक्ट्स में सुस्त रवि के बायस अरबों रुपए नुकसान की शिकायत भी दर्ज है। नैब हुकाम के मुताबिक मुजम्मिल हुसैन पर कॉन्ट्रैक्टर्स को जबरदस्ती गलत अदायगियां करने पर तहकीकात का आगाज किया गया है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ दरख्वास्त 5 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी का मामला पहले से फुल बेंच में जेर समात है। उनके इंतखाब और हल्फ का मामला एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम तो चाहते हैं कि दरख्वास्त पर आप समाअत करें। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि केस तो आधे मिनट का है, लेकिन मैं बतौर सिंगल बेंच कैसे सुन सकता हूँ। इस मामले की समाअत भी फुल बेंच के रूबरू होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा मुमकिन नहीं कि फौरन फंडिंग पर आंखें बंद कर लें। कंपनी बनाने से PTI को क्या फायदा होगा। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि इन्होंने नालायकी की वजह से कंपनीज बनाई या फिर हर जमात और शख्स मुल्की आइन और कानून का पाबंद है। यहाँ कभी अमेरिका कभी कनाडा के कानून का हवाला देकर तफसीलात न देने का बहाना किया गया। अनवर मंसूर ने कवानीन का दुरुस्त हवाला नहीं दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि जवाबुल जवाब में असर नौ दलाइल की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक समाअत। इलेक्शन कमीशन हुकाम पेश। अदालत ने हुकूमती नोटिफिकेशन के तहत वाज़ेह मौक़िफ़ देने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देकर पुराने कवानीन पर इलेक्शन का फैसला सुनाया था। यूसीज की तादाद ना बढ़ती तो हमारी तैयारी मुकम्मल थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस नोटिफिकेशन के तहत शेड्यूल जारी किया वो तो वापस हो चुका है। वो यूनियन काउंसिल्स तो मौजूद ही नहीं। आप 100 यूनियन काउंसिल्स की हल्काबंदी कर चुके हैं तो दोबारा शेड्यूल जारी किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन 22 जून तक अपना मौक़िफ़ पेश करे। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से आम आदमी का बजट मुतासर। साइकिलों की खरीदारी में शहरियों की दिलचस्पी। लाहौर की साइकिल मार्केट में जदीद इलेक्ट्रिक साइकिल मुतारिफ। 3 घंटे चार्ज करने पर 45 किलोमीटर का सफर मुमकिन। कीमत 60,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान। शहरियों का हुकूमत से इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स बनाने का मुतालबा। और उर्दू अदब मुश्ताक अहमद यूसुफी के जिक्र के बगैर अधूरा। मारूफ मिज़ानिगार को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने बेहतरीन तंज़ो मिज़ाह से जहां लोगों के दिल जीते, वहीं इसके जरिए मुआशरे की इस्लाह के लिए भी बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। उनकी मज़ाहिया तहरीरें पढ़ने वालों को आज भी गुदगुदा देती हैं।